हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 डिफरेंशियल कैलकुलस को। तो देखिए जरा डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में सबसे पहले थोड़ा आप समझ लीजिए। जो डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा पेपर है इसमें ओवरऑल 4 यूनिट्स हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग 12th पास करके आए हैं तो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। सबसे पहले आपको इस पेपर के बारे में बता दें, जो डिफरेंशियल कैलकुलस आपका ये वर्ड है एक्चुअली ये हमें हेल्प करता है उन सब चीज को कैलकुलेट करने में जिसमें रेट चेंज ऑफ वन थिंग, मतलब किसी एक चीज के रेट चेंज की वजह से दूसरी चीज कितना ज्यादा चेंज होती है, इस चीज को हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर स्टडी करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को। कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पर लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी, एक्चुअली ये सब जो हमारा पार्ट है ये हमारे कैलकुलस का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का। अब जरा समझिए इस कैलकुलस में होता क्या है। इस कैलकुलस में एक्चुअल दो चीजें हमारी क्या होती हैं, सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहली चीज तो फंक्शन और दूसरी चीज लिमिट। देखिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो कुछ भी है ये सब सिर्फ हमारी कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? दो ही चीजों पर, या तो फंक्शन या तो लिमिट। सॉरी, हम ये कह सकते हैं फंक्शंस और लिमिट्स पर। तो यहां पर समझिए फंक्शंस और लिमिट पर कैसे डिपेंड करता है। फंक्शंस और लिमिट पर कैसे डिपेंड करता है ये तो हम लोग आगे पूरा यही सब हम लोगों को टोटल इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यहां पर पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन टर्म क्या है और ये लिमिट टर्म क्या है। तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो एक्चुअली लिमिट टर्म है इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता होगा, ये सही से पता होगा, तभी हम कैलकुलस जान पाएंगे और ये सब हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, हम लोगों को नॉलेज गेन करनी है। तो चलिए जरा समझते हैं इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को पहले अभी रिमूव करते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो एक तरीके से हम लोग ग्रेजुएशन में आए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं चलो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब समझिए जरा, एकदम स्टार्टिंग वाली बातें पहले कर लेते हैं। हमारी जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसमें हम लोग फिक्स होते हैं दो टाइप की चीजों पर। सबसे पहला वो हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट इसमें, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें है वो है क्या? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम लोग यूजुअली दो टाइप के सिंबल्स यानी दो टाइप की क्वांटिटीज को यूज करते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को। अब यहां पर ये जो वेरिएबल हैं ये हमारे फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और ये कांस्टेंट्स भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो वेरिएबल हमारा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर के एक बनाता है बेटा क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा हमारा बनाता है क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट जो है वो एक हमारा बनाता है क्या? एब्सोल्यूट, और दूसरा हमारा कांस्टेंट कहलाता है आर्बिट्रेरी। क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी। मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में दो टाइप के सिंबल हम लोग यूज करते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, डिपेंडेंट एंड
इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टेंट्स में हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्रेरी। अब जरा समझते हैं ये जो हमारे टर्म्स नए आए हैं ये क्या है। चलिए उससे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में बता दें। आपको वेरिएबल के बारे में एक बात तो पहले से ही डिफाइन होगी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें हम कोई स्पेशल ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं तो वो सेट भी हमारा किसी अदर चीज में ट्रांसफॉर्म हो यानी वेरी करे, तो ऐसा सेट हमारा वेरिएबल्स का सेट कहलाता है। मतलब ये वेरी करते हैं, वेरी प्लस एबल, मतलब ऐसी वैल्यूज जो फिक्स ना हो यानी जो किसी ऑपरेशन के हेल्प लेने पर अपने नेचर को चेंज कर दें, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाती हैं। और वेरिएबल्स को हम लोग बेटा जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के A to Z तक के अल्फाबेट से, और कभी कभी हम लोग कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स को भी यूज कर लेते हैं। यहां पर ये तो बात ही वेरिएबल की। कांस्टेंट क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें हम कोई भी क्वांटिटी पर ऑपरेशन लगाएं वो अपने नेचर को चेंज ना करे यानी ऑलवेज क्या रहे, फिक्स रहे, तो ऐसी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट। यानी ये ऑलवेज क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कि हम कहें क्या 2, 4, पाई, √7, तो ये सब हमारे कैसे टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू पर अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं यानी इस पर हम कोई अगर ऑपरेशन लगाएं तो ये अपने नेचर को चेंज नहीं करेंगे। तो ये बात हुई वेरिएबल और कांस्टेंट्स की। अब बात आती है डिपेंडेंट क्या होते हैं। चलिए जरा समझते हैं इस बात को। जैसे हमने कोई एक ले लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमने कोई एक फंक्शन ले लिया या हमने कोई एक स्पेशल रिलेशन ले लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम क्या करें, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, यहां पर हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, 1। तो जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू भी हमारे पास 1 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2, तो ये हमें कितना प्रोवाइड करेगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अभी हम लोग x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करें, 3, तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9 हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो हमने x की वैल्यूज ली हैं ये मैं अपने पास से ले रहा था ना, कि मैंने कहीं पर कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई रूल बना दिया हो कि भैया हम ये वैल्यू नहीं ये वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा चिंता हो रही है कि सर कुछ अच्छा नहीं लेना है तो √2 ले लीजिए, तो यहां से √2 की वैल्यू क्या होगी, y पर 2 बना देगी। तो आप देख पा रहे होंगे हम इधर की जो वैल्यू ले रहे हैं हम इंडिपेंडेंट होके ले रहे हैं, हमारा जो मन आया हमने वो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ऐसे हमारे जो टर्म होंगे वो कहलाते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर उनकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एकदम फ्री माइंड होकर के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। याद कीजिए आप लोग जब रिमाइंडर थ्योरम यूज करते थे तो क्या करते थे, आपको कोई एक पॉलिनोमियल गिवन होता था, आप अपने पास से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, तो वहां जो x की वैल्यूज रख रहे हैं तो वो x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एकदम आजाद है। उसी की जगह दूसरा हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट। देखा होगा जब x इक्वल्स टू 1 रखा तो इस 1 पर ऑपरेशन होल्ड की स्क्वायर की और हमारा वो ट्रांसफॉर्म हुआ 1 में। चलिए यहां से समझते हैं, हमने x इक्वल्स टू 2 अपने आप रखा लेकिन 2 पर एक ऑपरेशन जो कि स्क्वायर करना था वो होल्ड हुई, तो ये कन्वर्ट हो गया y इक्वल्स टू 4 में। तो इनकी वजह से स्क्वायर की ऑपरेशन होल्ड हो करके ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं इन वैल्यूज में। तो ऐसी वैल्यूज हमारी क्या कहलाती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब जो किसी और पे डिपेंड कर रहे हो। अब बात आती है यहां कांस्टेंट्स की। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट और आर्बिट्रेरी। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट कौन से होते हैं, ये जो मैंने लिखे, यानी जैसे -2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, आप 21/2 ले लीजिए, तो ये सब आपके क्या हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं। क्यों, एब्सोल्यूट मतलब ये होता है कि आप जिन्हें कभी भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो यूनिवर्सल हो जाएं, तो ऐसी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, एब्सोल्यूट। दूसरी चीज है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब ही होता है
अपनी इच्छा से। यानी मैं अगर किसी चीज को कांस्टेंट कहना चाहता हूं तो मैं अगर उसे कह दूं कि भैया यहां पर ये चीज एक कांस्टेंट है। याद कीजिए आप लोग जब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स करते थे तो आता था एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। हियर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां पर आप इसे क्या कह देते थे कि ये सी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसे कांस्टेंट कहा, या कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाती है तो आप कह देते हो यहां x कांस्टेंट है तो लेट कर लो x इक्वल्स टू सी। एक्चुअल कांस्टेंट हमने कह दिया लेकिन एब्सोल्यूट कितनी वैल्यू नहीं पता, फिर भी वो कांस्टेंट कहना चाहते हैं तो हमने अपने मन से कहा। तो ऐसे कांस्टेंट हमारे क्या कहलाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। इतनी बात आई कि नहीं आई समझ में? ये सब आपके क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। और ये हमारे क्या है, ये हमारे एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट क्या चीज है और वेरिएबल क्या, डिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट क्या, एब्सोल्यूट और आर्बिट्रेरी कौन सी चीजें हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं पहले से ये बातें क्लियर नहीं करूंगा तो आगे जब लैंग्वेज यूज करूंगा, क्योंकि मैथ की अपनी ही एक लैंग्वेज है और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो मैथ खुद ही एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को भी आप समझ लीजिए। तो ये आपकी कांस्टेंट की बात हो गई। अब यहां पर एक चीज जरा आप लोग समझ लीजिए डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है जरा ये समझिए। जैसे हमने कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। सपोज a कोई वैल्यू नहीं होगी, b भी आप कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो यहां पर जो आप इसमें इनपुट्स डाल रहे हैं, जो आप इसमें इनपुट्स डाल रहे हैं उनका एक सेट अगर हम प्रिपेयर कर दें तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, इस फंक्शन के लिए डोमेन कहलाएगा। और यहां पर आप दो तरीके के सिंबल यूज कर सकते हैं, एक ऐसा a, b। तो इसका जरा मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू a कंटेन करती है, b भी कंटेन करती है, इनके बिटवीन की वैल्यूज कंटेन करती है, बट a के इधर की वैल्यू और b के उधर की वैल्यू कंटेन नहीं करती। तो ऐसे इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। उसी की जगह अगर ऐसा इंटरवल लगा हो तो यहां पर क्या है, ये कहलाता है हमारा ओपन इंटरवल। इसका मतलब a और b छोड़ के बाकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो ये भी आपको बेसिक सी बात मैंने साइड में बता दी। बट अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, फंक्शन। क्या कहलाता है, फंक्शन। फंक्शन में तो बहुत गए होंगे आप, आज हम आपको ले चल रहे हैं मैथ्स के फंक्शन में। तो चलिए हो जाइए तैयार भाई मैथ्स के फंक्शन में जाने के लिए। देखिए फंक्शन को हम लोग यहाँ डीपली नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो अलजेब्रा आप लोग थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक पढ़ेंगे, वहां पे हम बहुत बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। हम एक बेसलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फंक्शन को आप एक अलग मेथड से समझिए। किस मेथड से अलग, क्या वही मेथड है जैसे कि हमने कहा y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहां ये एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है जहां x क्या है, वेरिएबल है। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ क्या वाकई में ऐसे भी लिखा जाता है, f सच दैट a इमेजेस b। इन दोनों चीजों को जरा समझ लीजिए कहना क्या चाहती है। पहले जरा इस बात को समझिए। ये समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां जो a है एक्चुअली ये a क्या है, एक सेट होगा और b भी क्या है, एक सेट होगा। और ये जो f है इसे इमेज भी बोलते हैं या इसे ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। वो नहीं जो डॉक्टर करते हैं, ये ऑपरेशन वो है जो कोई एक फॉर्मुलेट करती है चीज को। तो यहाँ a एक सेट है, b भी एक सेट है। समझिए किसी जगह पर हमने a सेट का इनपुट ले लिया, मतलब a एज अ इनपुट वर्क करेगा। वो इनपुट इस ऑपरेशन की वजह से किसी अदर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आउटपुट वाला सेट आपका क्या बना रहा होगा, बी बना रहा होगा। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, समझ लीजिए ये गेहूं है, व्हीट, और जब हम इसे क्या करते हैं, आटा चक्की में डाल देते हैं
तो वो क्या होता है, एक ऑपरेशन क्रिएट करता है और गेहूं को कन्वर्ट कर देता है आटा में। सब लोग खाते होंगे गेहूं और आटा, गेहूं खाते हैं आटा, जरा पता करिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो ए इनपुट डाला गेहूं वो हमारा ए का सेट है, जो आउटपुट हमें मिला बी यानी आटा वो हमारा बी सेट कहलाएगा, और गेहूं से आटा में कन्वर्जन ये एफ है, समझ लीजिए। अब यहां समझिए क्या लिखा है, यहां पर क्या है कि x जो है वो हमारा कुछ इनपुट्स लेगा, इनपुट्स लेगा, वही बात आ गई a की वैल्यूज, यानी ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर एक ऑपरेशन f वर्क करेगी और उस f की वजह से हमें y की वैल्यूज मिलेंगी, और ये y जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो ऐसा कोई हमारे पास रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। बस फंक्शन होने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनपुट है हमारा, जो इनपुट है हमारा वो दो कंडीशन को फॉलो कर ले। पहला कि उसके टोटल एलिमेंट्स यूज हो जाएं, यानी टोटल जो भी एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएं, यूज कर लिए जाएं। और सेकंड, ऐसा हो कि इन वैल्यूज को आप रिपीट मत करें, मतलब रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से बोले तो एक ही इनपुट पे y की दो वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऐसा हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो ये हमारी एक बेसिक सी बात थी कि फंक्शन क्या होता है। अब जरा हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब जरा यहां पर टाइप्स समझिए। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है, यहां से लिखता हूं एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अब जरा समझिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। बड़ी आसान सी बात है, कांस्टेंट के लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं कि y इक्वल्स टू हमने लिख दिया c, जहां c क्या है, कांस्टेंट। देखिए अब कोई भी ऑपरेशन इस पर लगाइए, ये हिलने डुलने वाला नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसी कोई फंक्शन जिसमें हम ऑपरेशन लगाएं तो वो अपनी वैल्यूज में वेरिएशन ना क्रिएट करे, यानी वो सदा के लिए फिक्स हो जाए, तो वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। एक बेसिक सी बात बता देते हैं, चलिए अच्छा आगे ही समझते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड हमारा जो फंक्शन है वो कहलाने लगा लीनियर फंक्शन। कैसा, लीनियर फंक्शन। अगर हम सिंपल सी बात बोलें, बहुत ही साधारण सी बात है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का हो। कितने का, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, मतलब जिसका कह लो जिसमें डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 हो। ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। जैसे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, लीनियर। इसे लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे हम ग्राफ पर, यानी ये जो रिलेशन स्पेशल गिवन है इसमें इनपुट डाल के आउटपुट निकाल के अगर हम एक ग्राफ पर ड्रॉ करें तो वो ग्राफ पे हमें हमेशा क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जरूरी नहीं वो ओरिजिन से पास हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसीलिए इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। थर्ड आता है क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब जरा समझते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। यार समझने लायक कोई बात ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था, अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक। तो सेम फॉर्म में एक ऐसा रिलेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। फंक्शन और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? अगर हम किसी चीज को इक्वेशन कह दें तो कंपल्सन ये हो जाता है कि इसमें ऐसी वैल्यूज का हमें पेयर ढूंढना है या ऐसी वैल्यूज का सेट ढूंढना है जिसमें आउटपुट यानी उन्हें सब्स्टिट्यूट करने पर जो रिजल्ट आए वो 0 ही आए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कोई भी इनपुट रख के जो आउटपुट मिल रहा है वो मान्य होगा, यानी वो हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इसे फंक्शन और इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब थर्ड यहाँ पर आ गया। फोर्थ हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए कांस्टेंट बता दिया, लीनियर बता दिया, क्वाड्रेटिक। अब बहुत ही एक बेहतर आपके पास रिलेशन होता है जिसे कहते हैं क्या, रेशनल फंक्शन। क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन। क्या कहते हैं भाई? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? कोई ऐसा फंक्शन जिसमें क्वोशिएंट की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट की फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी क्या हो, कोई पॉलिनोमियल हो, तो ऐसा हमारे पास फंक्शन क्या कहलाता है? रेशनल फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन कहलाता है? रेशनल फंक्शन। लाइक अगर हम लिखें इसे ax² प्लस बी अपॉन x, तो ऐसा भी कोई फंक्शन हमारा क्या हो सकता है? रेशनल फंक्शन हो सकता है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, उसका नाम है अलजेब्रिक फंक्शन। कहोगे क्या सर इतनी आप अलजेब्रिक फंक्शन बोल रहे हैं? अरे वही भैया जिसे हम लोग अभी तक क्या बोलते थे, अलजेब्रिक फंक्शन। वही अलजेब्रिक फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। आप जैसे मानो जुबान को अपने टेढ़ा मेढ़ा करके बोल लो, हम तो अलजेब्रिक ही बोलेंगे। तो अब चलिए अगला समझते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गया था, फिफ्थ टाइप समझते हैं। फिफ्थ क्या है? अलजेब्रिक। इस फंक्शन को जरा समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये फंक्शन बड़ी सिंपल सी बात कहता है, एक ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। मतलब यहां पर आप एक्स की पावर जितने भी लेना चाहो लेकर के कोई एक स्पेशल रिलेशन क्या कर दोगे, फॉर्म कर दोगे, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम जान देंगे वो है क्या, 6 नंबर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं क्या? इनवर्स फंक्शन। अब जरा इसे समझिए। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? कोई भी, जैसे हमने कहा था f such that a इनपुट इमेजेस b आउटपुट, ऐसे ही तो अभी समझा। f इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जहां पर b ट्रांसफॉर्म कर करके a देता है, b बन जाता है f इनवर्स में इनपुट और a बन चुका होता है आउटपुट। समझिए क्या कहना है। अगर y इक्वल्स टू fx हमारे पास कोई फंक्शन है, तो यही चीज x इक्वल्स टू f इनवर्स y की फॉर्म में क्या कहलाने लगता है? इनवर्स फंक्शन। ये तभी है जब हमारे पास रिलेशन क्या हो, ऑन टू एंड 1 1 हो। ये आप पढ़ चुके होंगे ऑन टू और 1 1 क्या होता है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? इनवर्स फंक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका इनवर्स फंक्शन के बाद हम लोग अब जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लें, ऑड फंक्शन। क्या? ऑड फंक्शन क्या होते हैं? समझिए ऑड फंक्शन क्या होते हैं। सपोज हमारे पास कोई y इक्वल्स टू fx फंक्शन गिवन है, अगर हम यहां पर x की जगह माइनस एक्स रखें, क्या कर दे? x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, तो जो उसको सॉल्व करने पर, यानी हम अगर उसको माइनस एक्स रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो टोटल जो फंक्शन है वो निगेटिव हो जाए। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन, जरा एक एग्जांपल सिंपल सा समझते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया, ये हमारे पास क्या कहलाता है?
यही तो एफ एक्स कहला रहा है भाई। एक्स में जो रिलेशन दिया हो, तो यहां पर अगर हम क्या निकालें, एफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल क्यूब और यहां पर प्लस माइनस एक्स। भाई हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस मिल रहा है कॉमन, तो एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया, एक्स। ध्यान दीजिए ये एफ एक्स ही तो है, लेकिन बाहर क्या आ गया, माइनस। तो यहां पर जैसे एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, तो वो क्या बन गया, माइनस एफ एक्स बन गया। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग जानेंगे, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या कहलाता है वो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये समझते हैं। तो इवन फंक्शन, देखिए क्या, अगर किसी फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर उस फंक्शन में बड़ा बेसरम टाइप का फंक्शन हो, वो कोई कन्वर्जन ना ला रहा हो, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इवन। एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जरा एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। एफ माइनस एक्स निकाले तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब भी क्या आया, एक्स स्क्वायर यानी एफ एक्स। तो यहां पर f माइनस एक्स रखने पर फिर से क्या मिला, एफ एक्स। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। समझते रहिएगा, ये टोटल टर्मिनोलॉजी बड़ी तगड़े से यूज होने वाली आगे, तब वहां पर मत सोचिएगा ये सब क्या बता रहे हैं। तो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक, हमें पता है कि इसकी लोअर वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड। यानी जिसका इनफीमम और सुप्रीमम, मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये पता हो, तो वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज अनबाउंडेड। यहीं पर समझ लीजिए, जस्ट अपोजिट। ऐसा फंक्शन ना मिनिमम पता हो ना मैक्सिमम, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या, मोनोटोनिक फंक्शन। कैसा, मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसा लग रहा है कि कोई मोनो का मतलब होता है सिंगल, टॉनिक पिला रहे हैं, सिंगल टॉनिक, अरे कुछ नहीं यार, मोनोटोनिक फंक्शन। समझिए, अगर हमने कहा x1 इज लेस देन x2, तो fx1 इज लेस देन fx2। ऐसे फंक्शंस जिनमें एक तरीके से इनइक्वालिटीज का यूज होता है और वो कोई एक स्पेशल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहलाते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। याद तो आपको सभी रखने हैं, इन पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में यही आपको क्या करेंगे, मिलते रहेंगे। और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में तो इसका बहुत खेल है। वो जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में चैप्टर है आपका सीक्वेंस, उनमें ये सब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होंगे। तो ये जो आपका पहला वीडियो मैं इसीलिए बेसिक डाल रहा हूं कि आप सब कुछ समझ सकें, ताकि टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाए। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, बाउंडेड, अनबाउंडेड। अब नेक्स्ट हमारा जो है 11 12 हो गया था, जो भी वो ऑर्डर आप ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो मोनोटोनिक के बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत बारीक सी बात, अगर कोई हमारे पास ऐसा रिलेशन है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि डिपेंडेंट कौन और इंडिपेंडेंट कौन, एक्चुअल ये डिफाइन नहीं करते, एक क्रिटिकल रिलेशन से अगर वो रिलेटेड हो, तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। इसको जरा समझिए क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन
एक्चुअल में एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक स्पेशल ऑपरेशन, यानी जब दो फंक्शन किसी स्पेशल कंडीशन से रिलेट कर दिए जाएं, लाइक फॉक, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद कीजिए, अदरवाइज गॉफ या फिर फॉफ या फिर गॉग, ये सब जो आप रिलेशन पढ़ते थे ये कैसे कहलाते हैं? कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। कैसे फंक्शंस कहलाते हैं? कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। एक और जान लीजिए, ट्रांसडेंटल। ये वाला सबसे बढ़िया, समझिए क्या, क्योंकि ये आपका पूरा अब तक जितना भी आपने टोटल पढ़ रखा है ये सब कुछ कवर करता है। कैसे? सबसे पहले आपने पढ़ा नंबर्स, याद कीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे और नंबर पढ़ते थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा और जाने तो आपको पता चला क्या? अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। फिर आप और बड़े हुए तो आपने एक और नई चीज देखी, लॉगरिथमिक के बारे में। और बड़े हुए तो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा तो पता चला ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। और ज्यादा अच्छे से पढ़ा तो आपको एक्सपोनेंशियल भी मिला। अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है जो इनमें से सबको या किन्हीं दो को यूज करके बनाया जा रहा है तो वो हमारा फंक्शन कैसा कहलाएगा? ट्रांसेंडेंटल। एग्जाम्पल अगर इसका ट्रांसेंडेंटल का लें तो जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x, या फिर y इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस log x। तो यहां पर देखिए हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक यूज किया, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल यूज किया। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। तो आई होप आपको आज फंक्शंस की क्लास समझ में आई होगी। आज हम लोग एक फंक्शन में गए, फंक्शन कितने टाइप के थे ये जाना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी है। अब मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? लिमिट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब to more persons because your support matters a lot to us. So please support for the video और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए अगर और अच्छा पढ़ना है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।